Hello, my shimmering star. I am Amika Dagia. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is the chapter 3 of Unit 3, Art Education, Maintaining Performance Record. कि हमें जो भी बच्चों की परफॉर्मेंस होती है हम उसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हमारे पास टूल्स या टेक्निक्स क्या हैं परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए. इफेक्टिव कॉन्टिन्यूस रिकॉर्ड कीपिंग लाइज एट द हार्ट ऑफ आवर टीचिंग एंड लर्निंग. देखो, जब भी आप पढ़ाते हो या सीखते हो तो हमें जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस है वो भी ऐसे करना चाहिए, क्योंकि हमारे शिक्षण का ये बिल्कुल हार्ट की तरह है. अगर आप अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाओगे तो आप बच्चे के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाओगे. और ये इन्फॉर्मेशन हम किस लिए कलेक्ट करते हैं? पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं, स्वयं के लिए कर सकते हैं, या स्टेक होल्डर्स के लिए कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं, या फिर स्टैंडर्डाइज जो हमारे होते हैं जैसे सीबीएसई वगैरह में डाटा भेजना होता है तो बोर्ड्स के लिए भी हमें इस डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है. तो इन्फॉर्मेशन हमारी जो क्लास की है वो रिकॉर्ड से रखी जा सकती है और स्पेसिफिकली रखनी चाहिए. स्पेसिफिकली का मतलब हमें एक इंडिविजुअल बच्चे पे बात करनी चाहिए. उसके नोट्स बना सकते हो, रिकॉर्ड बना सकते हो, पोर्टफोलियो बना सकते हैं, चेकलिस्ट बना सकते हैं. तो हमें बच्चे को एक लार्ज स्केल पे असेस करना है. सो टीचर क्रिएट देयर ऑन रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम. जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, वो अपना रिकॉर्ड सिस्टम जो है क्रिएट कर सकते हैं अपनी बिलीव्स के अकॉर्डिंगली, जिसके अंदर कोई भी कॉन्स्टेंट ना हो, कोई रुकावट या बाधा ना हो. तो हम कैसे कर सकते हैं? इंडिविजुअल स्टूडेंट रीडिंग, हमें जो बच्चे हैं उनकी इंडिविजुअल रीडिंग लिस्ट हो सकती है. प्रूफ रीडिंग, जिसके अंदर बच्चे की जो भी प्रूफ है, मतलब वो बच्चे ने कैसे असेस किया है, बच्चे को हमने कैसे असेस किया उसका प्रूफ है. पोर्टफोलियो हो सकते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन हो सकता है बच्चों का, टीचर्स के नोट्स हो सकते हैं स्टेटस ऑफ द क्लासरूम के अंदर, कॉन्फ्रेंस, एनेक्डोटल्स, ये हमारे पास हो सकते हैं, या फिर हमारे पास ग्रेडिंग सिस्टम भी हो सकता है. तो ऐसा वातावरण जिसके अंदर अध्यापक खुद से रिकॉर्ड को बना रहा है वो हमारी रिकॉर्ड कीपिंग प्रणाली का भाग बन गया है. छात्र की सूचियां बन सकती हैं, प्रूफ रीडिंग हो सकता है, पोर्टफोलियो बनाए जा सकते हैं, आत्म मूल्यांकन बनाया जा सकता है, शिक्षक के नोट्स कार्य में आ सकते हैं, और आपका उपाख्यान जिसे आप एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हो वो भी हम बना सकते हैं. इंडिविजुअल स्टूडेंट की जर्नल्स हो सकते हैं, चेकलिस्ट मैंने बताया आपको, ग्रोथ कैसी की है बच्चे ने उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, नरेटिव्स जिसमें आपने बच्चे के बारे में नरेशन कर रखी है, कथा सी बता रखी है, और हमारे रिपोर्ट कार्ड से हमारे रिपोर्ट कीपिंग का भाग है. और क्या हो सकता है? एनेक्डोटल एंड ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो देयर. होम रीडिंग रिकॉर्ड्स कि बच्चा घर पे कैसी पढ़ाई करता है, टेप रिकॉर्डिंग, ऑरल रीडिंग, रनिंग रिकॉर्ड क्या होते हैं, मतलब बच्चा कुछ कार्य कर रहा है आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया, ऑरल रिप्रेजेंटेशन कैसी है बच्चे की, रिस्पॉन्स कैसा है बच्चे की, और नोटबुक में राइटिंग कैसी है. तो इन सारी चीजों का हम रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग इन क्लासरूम. अब इसके क्या फायदे अगर आप कक्ष में रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हो? तो रिकॉर्ड का कीपिंग किस लिए है? सबसे पहले आप अपने क्लास को मैनेज कैसे कर पाओगे जब आपके पास सारे बच्चों का सारा डाटा होगा. इसके बाद अगर आप अपने क्लास को इम्प्रूव करना चाहते हो तो भी कैसे कर पाओगे जब आपके पास पूरा रिकॉर्ड होगा कि एक बच्चे ने पहले कितना काम किया था और अब उसे कितना एक्सेल करना है अपनी फील्ड के अंदर. तो फर्स्ट है स्टे ऑर्गेनाइज. सबसे पहले स्मूथ रनिंग के लिए, क्लासरूम को मैनेज करने के लिए आपके पास रिकॉर्ड की मैनेजमेंट भी होनी चाहिए, ग्रेड्स की, नोट्स की, अटेंडेंस की, और टाइम कि बच्चे की हेल्थ कैसी थी, बिहेवियर कैसा था उस टाइम पे. कीपिंग ट्रैक ऑफ लेसन प्लान. अध्यापक के जो बनाए गए लेसन प्लान है उसके बारे में पूरा ट्रैक मिल जाएगा आपको कि टीचर कैसे पढ़ाता है, उस समय पे बच्चों को कैसे असेस किया गया है. दूसरी बात है डॉक्यूमेंट क्लास पॉलिसीज. यहाँ पे बच्चों की डॉक्यूमेंटेशन होती है. जैसे यहाँ पे वो डॉक्यूमेंटेशन कभी भी डिस्क्लोज नहीं होती, ये ध्यान रखना. मेकअप वर्क का मतलब है बच्चा किसी कार्य को कैसे कर रहा है. जैसे आपकी होमवर्क की नोटबुक है, आपका अटेंडेंस होगा, आपकी ग्रेडिंग स्केल होगी, और जर्नल क्लास रूल की बच्चा डिसिप्लिन को बनाता है या नहीं बनाता है. उसके बाद आता है कोलैबोरेटिव विद अदर टीचर. यहाँ पे एक फायदा और है, टीचर अपने आप को देख रहा है, ये तो आपने पढ़ लिया, बट आपने जो भी रिकॉर्ड बनाया है आप दूसरे टीचर से भी उसे क्या कर सकते हो, कोलैबोरेशन शो कर सकते हो. तो आपको उन अलग अलग सब्जेक्ट से बच्चा कैसे टैकल कर रहा है उसको जानने के लिए, और अलग कक्ष में या किसी अदर सब्जेक्ट के लिए बच्चे का व्यवहार कैसा है उसके लिए हम कोलैबोरेटिव रिकॉर्ड कीपिंग भी करा सकते हैं. मैंने आपको बताया ही था कि पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टूल्स बाय विच वी कैन मेक द रिकॉर्ड्स. इसके बाद आता है पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो क्या है? इसके अंदर भी हम बच्चे की ग्रेड या फिर इंसिडेंट या जो भी बच्चे ने समझा है उसको पूरा डिस्प्ले करते हैं. पोर्टफोलियो एक डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ व्याख्यान के टाइप की अवधि है जिसमें बच्चों का मूल्यांकन बहुत प्रभावी रूप से किया जाता है. 3 टाइप के पोर्टफोलियो हैं. द कलेक्शन पोर्टफोलियो. कलेक्शन पोर्टफोलियो में क्या है, आप बच्चे ने जो असाइनमेंट लिखा है, कंटेंट एरिया कैसा था, रूब्रिक्स बनाए हैं, नोटबुक कैसी है, कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया है, डिसिप्लिन है, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, चीजों को कलेक्ट कर रहे हो कि अब बच्चे ने कार्य कैसे
कैसे किया, उसके अंदर वीडियो टेप हो सकती है, बच्चे की ऑरल रिप्रेजेंटेशन होती है, राइटिंग हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई सैंपल हो सकता है, तो ये हमारे कलेक्शन पोर्टफोलियो के अंडर आएंगे। दूसरा है सिलेक्टेड आर्टिफैक्ट चूजन बाय द टीचर, मतलब यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंट एक टीचर करना चाहता है वो अपनी इच्छा से रिप्रेजेंट कर सकता है और वो बच्चों का बेस्ट वर्क होना चाहिए। दूसरा असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन, जिसके अंदर बच्चों के टेस्ट रिकॉर्ड, उनका एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उनकी इवेल्युएशन, इन्वेंट्रीज जो हैं वो इसके अंदर रखे जाते हैं। मतलब यहाँ पे हम बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए सारे काम कर रहे हैं। इसके बाद आती है रूब्रिक्स। रूब्रिक्स क्या है, आप जब भी इवेल्युएट कर रहे हो तो आपका असेसमेंट बच्चे की हर एक परफॉर्मेंस को जानने की कोशिश करे, इसके लिए आप रूब्रिक्स यूज कर रहे होते हो। रूब्रिक्स क्या होते हैं बेटा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। रूब्रिक्स में क्या होता है, अगर मान लो आपने कोई आंसर किया, एमसीक्यूज चेक करना बहुत आसान है। अगर मान लो मैंने आपको आंसर दिया कि हाउ टू बी अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन, आपने लिखा कि हम डिसिप्लिन पर्सन हो सकते हैं जब हम सेल्फ इवेल्युएशन करें, या बच्चे ने कुछ भी लिख दिया कि डिसिप्लिन क्या होता है, बच्चे ने जस्ट डेफिनेशन दे दी। उसके बाद किसी बच्चे ने 2 लाइन और जोड़ दी, किसी बच्चे ने 2 लाइन और जोड़ दी, किसी बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। इसके लिए आप ना एक रेटिंग स्केल बना लेते हो 1 2 3 4। अगर बच्चा इतना लिखेगा तो मैं 1 दूंगी, इतना लिखेगा तो 2, इतना लिखेगा 3, ऐसे 4। तो आपके पास स्किल ओरिएंटेड काम जब होता है और आपकी जो ग्रेडिंग है बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज हो जाती है तो हमारे रूब्रिक्स कहलाते हैं। इसके बाद आती है प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये थ्रोली ईयर्स क्या की जाती है, काउंट की जाती है, जिसके अंदर आपके करिकुलर को करिकुलर सारी चीजें होती हैं और इसके अंदर भी आप बच्चों की पूरी प्रोग्रेस रखते हो कि बच्चे ने पर्टिकुलर सिलेबस में, पर्टिकुलर पीरियोडिक टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में कैसे कार्य किए हैं। कैसे बनाओगे, क्वार्टरली ईयर हो सकते हैं, जिसके लिए मैं बोल रही हूँ पीरियोडिक, मतलब हमारे 4 बार पीरियोडिक होते हैं, PT1 PT2 PT3 PT4। तो हमारे PT1 PT2 उसके बाद सबमिटिव, इसके बाद PT3 PT4 उसके बाद सबमिटिव। तो हमारे साल में 4 बार तो किए जाते हैं पीरियोडिक। इसके अंदर बच्चे की पूरी प्रोफाइल बनाई जाती है, उनका क्राइटेरिया बनाया जाता है और यहाँ पे ना एक पूरा एनेक्सर टाइप होता है जिसके अंदर ऐसा लिखा होगा बच्चे का नाम, फादर नेम, क्लास, सेशन, यहाँ पे उसकी फोटो हो जाएगी, मदर्स नेम, फिर यहाँ पे SA1 में कितने नंबर हैं, पीरियोडिक टेस्ट में, पीरियोडिक 2 में, और इसके बाद ऐसे के मार्क्स, फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स और फिर हमारे को करिकुलर सब्जेक्ट की क्या ग्रेडिंग दी होती है। सो दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल्स, इसके अंदर करिकुलर प्लस को करिकुलर पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है और ये हमारे क्लासरूम में स्टेज वाइज भी बनाए जाते हैं, ये हमारे नेशनल और स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क में भी दिए गए हैं। जैसे ही आप बोर्ड क्लास करते हो तो आपका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो आपको मिल जाती है। ईच लर्निंग आउटकम में टाइप्स, ये गलत लिखा हुआ है, मे द फॉलोइंग स्केल, कैसे स्केल होनी चाहिए, नीड टू सपोर्ट ऑफ ईच एक्सपेक्टेड लेवल, कि बच्चे का एक्सपेक्टेड लेवल क्या था, नहीं है तो आप सपोर्ट करोगे, फीडबैक जानने की कोशिश करोगे, परफॉर्मेंस देखोगे कि एक्सपेक्टेड लेवल पे है या नहीं है। दूसरा स्केल पॉइंट हमारा 3 पॉइंट पे होना चाहिए, हमारा कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव, तीनों चीजों पे बात करें वो। और नेक्स्ट है कि बियॉन्ड क्लासरूम, मतलब आप पेरेंट्स से भी बात कर सकते हो कि बच्चा कक्ष के बाहर कैसा बिहेव कर रहा है, नीड्स क्या है बच्चे की, उसको सपोर्ट कर सकते हो, इनकरेज कर सकते हो। और एसेट, मतलब ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छा काम करते हैं वो हमारे क्लास की संपत्ति के बराबर है। तो परफॉर्मेंस में क्या है, बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना और जितने भी रिसोर्सेज हमने प्रोवाइड किए हैं उस पे बच्चे का मूल्यांकन कैसे हुआ है उनका रिकॉर्ड रखना। तो यहाँ पे टीचर टिक मार्क कर सकते हैं, मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, स्पेसिफिक और रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग गैप छोड़ दो, अगर बच्चे के आपका जैसे पीरियोडिक 2 पीरियोडिक 3 की बात कर रही हूँ तो आप गैप बना के छोड़ सकते हो। एल्डर्स को कैसे रिस्पेक्ट करता है और पुअर परफॉर्मेंस को ट्राई करना है कि हम उसे इम्प्रूव कराने की कोशिश करें और इम्प्रूव कराने के बाद ही आप उस पर लिख पाओ। सो इट शुड बी नॉट रिफ्लेक्टेड द कंपैरिजन, बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। ग्रेडिंग दे रहे हो तो उसके लिए भी आपके पास एक टूल या टेक्निक होनी चाहिए कि आप कैसे उस ग्रेडिंग को कर रहे हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग्स करा सकते हैं, जैसे आप रेगुलरली टाइम पे, क्वार्टरली मतलब 4 बार तो करानी है, बच्चों को टीचर्स इन्फॉर्म कर पाए उनके माता पिता को। कम्युनिकेशन बनाना है टीचर्स का पेरेंट्स के साथ भी, पेरेंट्स का बच्चे के साथ भी और बच्चे का पेरेंट्स के साथ भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो भी हमारे इंप्रूवमेंट में काफी कारगर साबित होगा। टीचर नाइदर कंपेयर चिल्ड्रन परफॉर्मेंस विद द अदर चिल्ड्रन टू इनकरेज, कभी भी प्रोत्साहित करने के लिए भी एक बच्चे को दूसरे की परफॉर्मेंस से नहीं कंपेयर करना चाहिए, उनको उनकी परफॉर्मेंस से कंपेयर करना चाहिए कि देखो बेटा आपकी अभी तक ये प्रोग्रेस थी, अब आप लैकिंग कर रहे हो या आप अपग्रेड कर चुके हो। वो कितना कैपेबल है बच्चे को ये आपको समझाना है, कितना सक्षम है। अगर सक्षम नहीं है तो आप सुझाव दे सकते हो, इम्प्रूव कराओगे, अगर सक्षम है तो भी इम्प्रूव कराने की कोशिश करेंगे।
तो हमारी इसके अंदर क्या है, हम बच्चे को अलग अलग स्टेज पे उनके गार्जियंस उनके अकॉर्डिंगली और अपने एफर्ट्स लगा के हम अपनी टीचिंग लर्निंग को मॉडिफाई करने के लिए भी असेस कर रहे होते हैं। तो यही हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट थी। आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। और मैं बोलती हूँ, आई मीन इट, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, ग्रो करते रहें अपनी फील्ड में और लर्न करना कभी भी ना छोड़ें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।